प्रणाम बंधुओं, हार्दिक है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज हम बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कोई भी महान पुरुष कैसे महान बना है या महानता के शिखर पर कैसे पहुंचा है, और यह सब काम करने के लिए उसके मार्ग में पत्नी का अधिक मोह बन जाता है अवरोध। तो ऐसी 4 महान शख्सियत के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऐसे 4 महान शक्ति अथवा जिन्होंने पत्नी से अधिक मोह नहीं रखा, उसके कारण वे महान बने और सफलता के शिखर पर कैसे पहुँचे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और पहले नंबर पर आते हैं भगवान शंकर। साथियों, एक समय था जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के वियोग में उनके चोरी हो जाने के बाद साधारण पुरुष की तरह वन में भटक रहे थे, उनकी खोज कर रहे थे। तब भगवान शंकर ने वहीं से देख लिया जहां वो रहते थे, कैलाश पर्वत पर, और उनको वहीं से नमन किया। उनकी स्थिति देख करके कि आज मेरे भगवान विष्णु श्री राम के रूप में साधारण पुरुष की तरह कष्ट उठा रहे हैं, वियोग में घूम रहे हैं माँ जानकी की। तो उन्होंने जब वहीं से प्रणाम किया तो माँ सती जी ने उनसे पूछा कि हे जगत के स्वामी, हे जगत के पालनहार, संपूर्ण संसार तो आपको नमन करता है, आज आपने किसे नमन किया है। भगवान भोलेनाथ बोले, हे प्रिय, मेरे आराध्य भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लिए हैं। माँ जानकी की खोज में वह वन में भटक रहे हैं, मैंने उनको प्रणाम किया है। यह बात माँ सती जी के गले नहीं उतरी और उन्होंने उनसे उनका सारा राज जानने का प्रयास किया। भगवान भोलेनाथ जान गए और उन्होंने कहा, जो तुमरे मन कछु संदेहु, तो क्यों न जाए परीक्षा लेहू। यदि तुम्हें कुछ संशय दिखाई देता है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। सो प्रिय भक्तगणों, माँ सती जी माँ जानकी का अथवा सीता जी का रूप धारण करके उनके सामने जा पहुंची, जहाँ भगवान श्री राम और लक्ष्मण वन में भटक रहे थे। जब सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और उनके सामने होकर गुजरी, सो भगवान श्री राम उनको पहली नजर में ही जान गए और उनको इस तरह प्रणाम किया, हे माता प्रणाम, प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं, कैसे हैं। अब तो सती जी की लज्जा के मारे बोलती ही बंद हो गई और वो जैसे तैसे लौट करके प्रभु भोलेनाथ के पास पहुंची। और प्रभु भोलेनाथ ने पूछा कि ले आई परीक्षा। फिर वहां उनको झूठ बोलना पड़ा और ये कहा कि नहीं, मैंने परीक्षा नहीं ली। ये सारा राज जानने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उनका त्याग कर दिया, उनसे मोह हटा लिया और कहा कि आपने मेरी आराध्या माँ लक्ष्मी जी, जो सीता जी हैं, उनका रूप धारण किया है। अब मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आपको अपने वाम अंग नहीं बिठा सकता। सो प्रिय भक्तगणों, प्रभु भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया और माँ सती जी ने भी ये सोच लिया कि प्रभु से मेरा मिलन अब इस काया में नहीं हो सकता। विचित्र घटना एक और घट गई उनके जीवन में कि उनके पिता ने एक यज्ञ किया
और उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं पहुंचा। उन्होंने जिद की वहां जाने की, भगवान ने मना किया, फिर भी वो नहीं मानी और जाकर के वहां देखा कि स्वयं का और पति देव का अपमान हो रहा है। सो अपमान को नहीं सहन सकी और जल करके भस्म हो गई। क्योंकि ऐसा होना था, उन्होंने जान लिया कि अब मेरे आराध्य स्वामी भोलेनाथ से मेरा इस काया में मिलन नहीं हो सकता, और उन्होंने इस शरीर को भस्म कर दिया। पहला उदाहरण आपने, दूसरा उदाहरण आता है भगवान श्री राम का। जब उनको वनवास होने वाला था अथवा वनवास हो रहा था और प्रभु श्री राम वन को जाने वाले थे, तो लक्ष्मण जी को जब यह समाचार मिला, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखे बदन उठ धाये। जैसे ही शेषावतारी लखन ने यह समाचार सुना कि मेरे प्रभु श्री राम वन को जा रहे हैं और अभी अभी तो उनको राजतिलक होना था, ये सब कैसे हो गया कि भगवान श्री राम वन को जाने लगे। सो उन्होंने जैसे तैसे अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा ली। फिर उनके सामने एक और महान संकट ये था कि मैं अपनी भार्या उर्मिला को कैसे समझाऊं कि मैं वन में श्री राम के साथ उनकी आज्ञा के लिए, उनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ, वो कैसे यहाँ रहेंगी। तो देखिए साथियों, वह भी एक पतिव्रता नारी थी, धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने पत्नी से इसलिए मोह नहीं रखा कि मैं श्री राम की सेवा से वंचित हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने वहां अपनी पत्नी से मोह हटा लिया। अगर वो मोह रखते तो वो घरबार नहीं छोड़ सकते थे और श्री राम की सेवा में नहीं जा सकते थे। तो ये दूसरा उदाहरण था कि लखन ने अपनी पत्नी उर्मिला से मोह इसलिए नहीं रखा कि भगवान श्री राम की सेवा से मैं अधूरा रह जाऊंगा, और निस्वार्थ सेवा के लिए भगवान श्री राम के साथ सेवा के लिए 14 वर्ष की यात्रा उन्होंने भी तय कर ली। तीसरा एक और महान उदाहरण आता है कलयुग का, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना तो उनका रहना संभव ही नहीं हो पाता था। एक समय था कि उनकी पत्नी जैसे तैसे अपने मायके चली गईं। उनकी याद में एक दिन भी उनसे नहीं गुजरा और वो पीछे पीछे अपनी ससुराल जा पहुंचे। रात में ही ससुराल जा पहुंचे। जब देखा उनकी पत्नी रत्नावली ने कि मेरी याद में मेरे पति घर तक आ गए हैं, तो उन्होंने उनको बहुत ही बुरा भला कहा। और किस प्रकार कहा? अस्ति चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम में तो होती न में भवभीत। मेरे शरीर में क्या है? इसमें हाड़ मांस और रक्त का ये पुतला है। आप इससे इतना प्रेम करते हैं और इतना प्रेम यदि भगवान श्री राम से करते तो आज तक ये भवसागर रूपी नैया पार हो गई होती। बस क्या था दोस्तों, फिर तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने उनको वहीं त्याग दिया, उनसे मोह हटा लिया और उन्हीं पैरों वापस चल दिए और प्रभु श्री राम की भक्ति में जीवन बिताने लगे।
और एक महान लेखक, महान कवि बन गए, जिन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित श्री रामचरितमानस ही लिख डाला। ये तीसरा उदाहरण था। चौथा एक और उदाहरण कलयुग का आप तक पहुंचने वाला है, और वो है सिद्धार्थ का, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथियों, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन महान आदर्श राजा थे। उनके राज परिवार में सिद्धार्थ नामक बालक का जन्म हुआ। बालक का जन्म होते ही किसी संत ने उनके जीवन को निहारा और कहा कि यह बालक आगे चलकर घर को छोड़ देगा और एक महान संत बन जाएगा। सो जब यह राज जाना राजा शुद्धोधन ने, सो उनको बहुत दिनों तक घर के अंदर ही रखा, यहाँ तक कि सारी सुख सुविधाएं उनको महलों में ही प्राप्त होती थीं। उनका विवाह कर दिया यशोधरा नाम की राजकन्या से। एक पुत्र भी उनके यहाँ पैदा हो गया, जिसका नाम राहुल था। यह सब हो जाने के बाद तक उनको महल से बाहर जाने का मौका नहीं मिला। एक रोज की बात थी कि राजा कहीं गए हुए थे, सो मौका मिला सिद्धार्थ को। अपने मंत्री को लेकर उन्होंने सोचा कि आज नगर का भ्रमण किया जाए, कुछ बाहर निकल के देखा जाए कि संसार कैसा है। सो उनको विचित्र मौका मिला और अपने रथ पर सवार होकर के मंत्री को लेकर के भ्रमण के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बहुत ही दुबला पतला इंसान जो लाठी से चल रहा था, उसको देख करके सिद्धार्थ ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर, ये कैसा इंसान है जो लाठी से चल रहा है? ये कैसा मानव है? तो मंत्री ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा, राजकुमार जी, ये हमारी तुम्हारी तरह था जब इस पर जवानी थी, पर अब क्या है, अब ये वृद्ध हो चला है। बुढ़ापे में हर इंसान की काया इसी तरह हो जाया करती है। सिद्धार्थ ने वहीं जान लिया कि अच्छा, इसका मतलब हम भी एक दिन बुढ़े होंगे। बोले निश्चित है। आगे चलकर 4 लोग एक मृतक शरीर को ले जा रहे थे और पीछे पीछे काफी भीड़ जा रही थी। सिद्धार्थ ने पूछा, मंत्रीवर, इसमें क्या है? ये 4 लोग क्या ले जा रहे हैं? मंत्री ने कहा, युवराज, इसमें एक हमारी तुम्हारी तरह ही इंसान है, लेकिन वो अब मर गया है। राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा, ये मरना क्या होता है? इसे कुछ मैं समझा नहीं। मंत्री ने कहा, मरने का मतलब है कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है, वो एक दिन इस संसार से जाएगा। उसको मरना पड़ेगा, उसको ये संसार छोड़ना पड़ेगा। बोले ये सब क्या है? बोले ये सब यही है कि अब ये इंसान नहीं रहा, ये मर गया, इसके अंदर प्राण तत्व नहीं रहे। अब इसको लोग ले जा रहे हैं शमशान में और जला देंगे और घर वापस आ जाएंगे। सिद्धार्थ ने जान लिया कि यह संसार नश्वर है और हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ेगा। तो क्या हमको भी ये संसार छोड़ना पड़ेगा? बोले निश्चित है। साथियों, वहीं से सिद्धार्थ के जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाती है और कुछ दिन बाद वह अपने पुत्र राहुल को घर छोड़कर अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ करके उनसे मोह हटाकर घर से निकल जाते हैं और प्रभु की भक्ति में बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है
तो वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं और एक महान आदर्श के रूप में इस ब्रह्मांड में स्थापित अपने जीवन को जीने लगते हैं, संसार को ज्ञान बांटने लगते हैं। तो साथियों, 4 महान शख्सियत के बारे में हमने आज आपके बीच चर्चा की कि पत्नी से अधिक मोह कैसे बन जाता है जीवन में अवरोध, और इन 4 महान लोगों ने या शख्सियत ने अपनी पत्नी से अधिक मोह नहीं रखा, तभी बन पाए महान। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? यदि यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो आपसे निवेदन, मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें। अगली इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो लेकर हम आपके बीच आ जाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।